ठीक है। एक आपका विवाह का प्रश्न है भाई का, घर कलेश हो रहा है, ठीक है। घर में रोग है, कर्ज है, सब पढ़िए। ये भी है। मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, सब पढ़िए। बिल्कुल सही है। हर एक बात लिखिए, सारे शब्द आपने जितने बोले। छोटा भाई 2-3 दिन से इतना ज़्यादा परेशान किए है कि मतलब अपने आप से 2 बार हो चुका। ठीक है। सब बातें जो उसमें लिखी है वो भी वही सेम ही चीज़ लिखी है जो आप बोले, सारी चीज़ ठीक है ना। ये भी सारी चीज़ सब चीज़ें लिखी हैं, वो सब बताया ना आपकी दीदी। ये सारी चीज़ें सही होंगी बेटा। छोटे भाई को बोलिए एक बार आने के लिए, है ना। आज तक पता नहीं पड़ता है, मैं कई जगह भटक चुका बता दिए ना आपको, जिन्न है आपके घर में। अभी तो किसी ने बताया हूँ। नहीं, पहली बार ही मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ। तो नहीं, इसके पहले आप कहीं और भी गए होंगे तो कभी किसी ने नहीं। हाँ, वो सब ऐसे ही रहते हैं। जिन्न मूल कारण है आपके घर में। जिन्न आने के कारण जो है वो आपके जो कुल देवी देवता होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो सब हट जाते हैं, क्योंकि ये मलेश शक्ति होती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गंदगी फैलाते हैं, तो इसीलिए जो अपने वास्तविक देवी देवता रहते हैं वो हट जाते हैं वहाँ से। तो फिर अपना बचाने वाला कोई नहीं रह जाता, वो अपने मनमानी चला रहा है एकदम से सब चीज़ें। क्या कारण है उसके लिए? बंधन होगा उसका, और क्या, लताड़ लगेगी। क्या प्रश्न बेटा? वीडियो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। वर्तमान में बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मेरा छोटा भाई गलत रास्ते पे चल रहा है, घर में बीमारियाँ पसीने घंटा है दिन भर। मैं जो इनकम आप सोचते वो घटते जा रहे हैं। छोटा भाई दुकान से भी पीट जा रहा है, उसकी शादी करना वो भी नहीं हो पा रही है, कुछ स्थायी धंधा भी नहीं मिल पा रहा है। एक मैं कंपनी में काम करता था, उसमें पैसे फंसे हुए लोगों को 2 अलग प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? घर से लोग तो जरूरत दूर हो जाए, बीमारियाँ दूर हो जाए, ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा है। सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए। नौकरी का क्या हुआ उसका? नौकरी मैं वर्ग 2 वर्ग 3 पास किए बैठा हूँ, कुछ लग नहीं रही थी। मैं चाह रहा हूँ मेरे शहर में भी नौकरी लग जाए और छोटा भाई स्थायी हो जाए कुछ। अभी जो पैसे फंसे हैं वो क्या बात कर रहे थे आप? तो माता जी, मैं सहारा इंडिया में काम करता था, उसका पैसा फंसा तो लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। वो कब तक निकल जाएगा, कर्ज से कब तक मुक्त हो जाऊँगा? ठीक है। एक आपका विवाह का प्रश्न है भाई का, घर कलेश हो रहा है, ठीक है। घर में रोग है, कर्ज है, सब ये पढ़िए। भी है। मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, सब पढ़िए। बिल्कुल सही है। हर एक बात लिखिए, सारे शब्द आपने जितने बोले। छोटा भाई 2-3 दिन से इतना ज़्यादा परेशान किए है कि मतलब अपने आप से 2 बार हो चुका। ठीक है। सब बातें जो उसमें लिखी है वो भी वही सेम ही चीज़ लिखी है जो आप बोले, सारी चीज़ ठीक है ना। ये भी सारी चीज़, सब चीज़ें लिखी हैं, वो सब बताया ना आपकी दीदी। ये सारी चीज़ें सही होंगी बेटा। छोटे भाई को बोलिए एक बार आने के लिए, है ना। वो पूरा गॉन केस हो गया है। बिल्कुल, मतलब वो घर में सुनने तैयार नहीं, अभी वैसी हो रही थी हमारी। हम अभी आगे 2-3 बार हो चुके हैं अपडेट, आप खुद देख लीजिए। ऐसा कुछ कभी बुद्धि उसकी विपरीत है, सही रास्ते पर जाए। वो दुकान बंद करने की बोला, घर कैसे चलेगा? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, पिताजी अलग बैठ के पढ़े हुए हैं। आप अभी क्या कर रहे हो? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। स्थायी कोई धंधा हो जाए, मैं शहर नहीं छोड़ना चाहता, कुछ अच्छा हो जाए। जी हाँ, बराबर है एकदम।
ये सारी जो क्या मालूम मेरे को रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि दुकान में देखूंगा तो वो छोड़ना पड़ेगा। छोटा भाई तो क्या होगा 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान होगा। पहले तो आपको एक नौकरी दिलवानी पड़ेगी, आपको और बेहतर नौकरी चाहिए आपका सारा चीज़ मैनेज होने के लिए। अपने शहर में हो जाता है परिवार चला सके। ठीक है, उसका आदेश आ गया है, वो हो जाएगा आपका। और भाई क्या काम कर रहा है? भाई पान की दुकान करता है और अच्छी चलती है दुकान, लेकिन बता दी उसने। जिन है भाई के ऊपर, इसलिए गलत मार्ग पे चला गया है। आपके भाई के ऊपर जिन्न है, दे बता रही हूँ जो मुखद जिन्न है उसके ऊपर, इसी वजह से वो गलत संगतियों में पड़ रहा है और गलत मार्ग पे जा रहा है। तो उसका जिन्न तो एक बार इसका स्तंभन हो जाएगा, उसकी बुद्धि सही हो जाएगी तो उसको ला लीजिएगा। फिर आप एक बार बुद्धि प्रति बुद्धि सही हो जाएगी, बुद्धि सही हो जाएगी। जिन कहाँ से लाए? कीजिए, वो बात मान जाए। पर वो जिन्न कहाँ से लाया? वो ज़्यादातर दरगाह वगैरह कुछ नहीं मिल जाता है। कोई दोस्त वगैरह थे मुसलमान के? दुकान पे तो माता जी सभी आते हैं। हाँ, संगति से ही आया है, गलत। ठीक इसका ठीक है। निवारण कर दीजिए। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं खर्च कर पाऊँ, बिल्कुल स्थिति में नहीं हूँ इस समय। नहीं, कुछ व्यवस्था करते हैं उसका, वो बेहतर होगा उसकी स्थिति। और उसको जो है दुकान उसकी रहेगी, दुकान भी चलेगा, आपको और दूसरी नौकरी मिल जाएगी, गृह कलेश भी शांत होगा। कारण वही है, जिन जिन है। इनकी भाई के ऊपर जिन आया है, वही रीज़न है, उसी कारण सब सारा चीज़ हो रहा है। पूरा उत्पाद जितना मचा है ना घर में, वो उसी कारण है। तो उसको जो है उसका जिन्न का बंधन होगा। वो आप ऐसा कर दीजिए माता जी कि पहले शांत हो जाए, हमारी बात सुन लो और आ जाए। हो मेरे जाएगा। कहे से तो नहीं आया वो। उसको आना पड़ेगा ही, क्योंकि उसको अपना कल्याण, आपका कल्याण तो करेंगे ही, आपका कल्याण तो उसके बिना भी होगा, लेकिन अगर उसे अपना कल्याण करना है तो उसको आना भी पड़ेगा। ऐसा दोनों कुछ आप कर दीजिए कि वो होगा ना। बात सुन ले आप। बिल्कुल बिल्कुल वो आप सुनिए। तक पाने के लिए खुद आते हो जाए। सब बिल्कुल। महाराज जी जा रही है, देखो बुलाई थोड़ा सा। कृपा करें महाराज। हाँ? आएंगे? कान जाए रे। मेरी नौकरी माता जी अपने शहर में ही हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि घर अस्त व्यस्त ना हो। पूरे घर का सेंटर पॉइंट नहीं है, एक दिन के लिए इधर उधर होता हूँ, सब अस्त व्यस्त है। सब कुछ बिल्कुल सेटल हो जाए, बहुत परेशान हो चुका है। घर में क्यों ये समस्या है आज तक पता नहीं पड़ता है। मैं कई जगह भटक चुका हूँ। बता दिए ना आपको, जिन्न है आपके घर में, अभी तक किसी ने बताया? नहीं, पहली बार ही मैं आपको हाँ, बताया। तो इसलिए नहीं, समझा इसके गया। पहले आप कहीं और भी गए होंगे तो कभी किसी ने नहीं। हाँ, वो सब ऐसे ही रहते हैं। जिन्न मूल कारण है, आपके घर में जिन्न आने के कारण जो है वो आपके जो कुल देवी देवता होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो सब हट जाते हैं, क्योंकि ये मलेश शक्ति होती है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गंदगी फैलाते हैं, तो इसीलिए जो अपने वास्तविक देवी देवता रहते हैं वो हट जाते हैं वहाँ से। तो फिर अपना बचाने वाला कोई नहीं रह जाता, वो अपने मनमानी चला रहा है एकदम से सब चीज़ें। क्या करें फिर उसके लिए? बंधन होगा उसका, और क्या, लताड़ लगेगी। शक्ति को बंधन हो जाएगा। जो जिन शक्ति की वजह से जिसकी वजह से इतना हो रहा है, उसका बंधन हो जाएगा। तो मुझे आना पड़ेगा। नहीं, मतलब जैसे हो बताइए उनको नियम। अभी आपको पहले क्रिया करने के बाद मासिक रूप से 7 पेशी करनी है। पहले कुछ पेशी करना करो, महीने में एक बार, महीने में एक बार। महीने में एक बार क्रिया करने के बाद महीने में एक बार करना है। और जैसी व्यवस्थाएं सही होने लेंगी फिर देवी को एक बलि दे देना, एक पशु बलि देवी को। मतलब सब सही हो जाएगा। सब आपका ठीक होने के व्यवस्था। बाद, आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद थोड़ी सी, ठीक है, सब सही होगा, चिंता मत करो बिल्कुल। और उसके बाद देवी का सेवा करें। घर में जब देवी को पूजते हैं तो बाकी कोई अन्य देवता नहीं रखना रहता है, सबको टोटल किसी के ऊपर भी वो नहीं करना, सीधा उठाना है, ले जाके बहती जलधारा में सब कुछ प्रवाहित कर देना है। देवी की सेवा में कोई आडंबर नहीं रहता है, केवल ध्यान करना है। स्वयं ध्यान करो, पत्नी हो उससे ध्यान कराओ अच्छे से, और धीरे धीरे करके घर में सब इम्प्रूवमेंट होगा। पहले आपकी नौकरी लगवा रहे हैं, सबसे पहले के लिए आदेश उसके लिए किया हुआ है, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना। सहारा इंडिया में पैसा फंसा है, वो कब तक निकल जाएगा? अगले वर्ष बहुत मेहरबानी। उसमें अनेकों का फंसा हुआ है पैसा तो। जी जी जी।